आजकल राणा पूंजा जी की पहचान को लेकर समाज में एक नई बहस छिड़ गई है कि राणा पूंजा भील थे या राजपूत। ये सवाल न केवल इतिहास से जुड़ा है बल्कि वर्तमान सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित करता है। तो आइए जानते हैं राणा पूंजा जी के बारे में। राणा पूंजा मेवाड़ के पानावा ठिकाने के ठिकानेदार थे। उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी भील सेना के साथ महाराणा प्रताप का साथ दिया था। राणा पूंजा का पानावा क्षेत्र भील बाहुल्य था, इसलिए उनकी सेना में भील सैनिकों की अधिकता थी। वे भील सेना के नेतृत्व करता थे, जिस कारण उन्हें कुछ इतिहास की पुस्तकों में भीलू राजा या भीलू राणा भी कहा गया है। इसी शब्द को लेकर कई लोग ये दावा करते हैं कि राणा पूंजा भील जाति से संबंधित थे, जिससे कि राजपूत और भील समुदाय में विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई है। कुछ राजनीति प्रेरित लोग अपने निजी फायदे के लिए समय समय पर इसे हवा भी देते रहते हैं। मुझे बड़ा आनंद आया कि मंच पर मुझे राणा पूंजा भील की भी मूर्ति, जाजल में मान मूर्ति दी गई। उनकी वीरता को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। एक विवाद राणा पूंजा जी की वेशभूषा पर भी है। कुछ लोगों का दावा है कि मेवाड़ के राज्य चिन्ह में एक तरफ भील वेशभूषा में राणा पूंजा और दूसरी तरफ राजपूत वेशभूषा में महाराणा प्रताप है। ये किसका राज्य है? ये मेवाड़ का राज्य है और भील सैनिक। हाँ, यस। क्या नाम है इन सैनिक का? सैनिक का नाम कुछ नहीं है, भील सैनिक। सुनिए, इन दावों का खंडन वर्ष 1935 ईस्वी में मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा भूपाल सिंह जी के द्वारा जारी गजट मेवाड़ अंडर महाराणा भूपाल सिंह जी से ही हो जाता है, जिसे सर सुखदेव ने तैयार किया था। गैजेटिया के अनुसार राज्य चिन्ह में राणा पूंजा और महाराणा प्रताप को नहीं बल्कि एक तरफ भील और दूसरी तरफ राजपूत सैनिक को दर्शाया गया है, जो कि मेवाड़ की रक्षा के लिए हल्दी घाटी के युद्ध में उनके वीरता और त्याग को दर्शाता है। इसी गैजेटिया में पानावा का तत्कालीन ठिकानेदार राणा मोहब्बत सिंह जी को बताया गया है, जो सोलंकी राजपूत और राणा पूंजा जी के वंशज थे। इससे राणा पूंजा जी के भील वेशभूषा का भी खंडन हो जाता है, क्योंकि राणा पूंजा स्वयं सोलंकी राजपूत थे और उनकी वेशभूषा राजपूतों की भांति थी, न कि भीलों की भांति। आइए यह विवाद कहां से शुरू हुआ, इसे शुरू से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो मुद्दा है राणा पूंजा जी सोलंकी को लेकर, ये काफी समय से, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, काफी समय से चलता आ रहा मुद्दा है। और इसको लेकर जो विवाद है वो राजनीतिक पहलू से थोड़ा सा ज्यादा मजबूत हो चुका है और ज्यादा प्रचलित हो चुका है। इसको लेकर अगर सबसे पहले जो आपत्ति है वो परिवार, जो पानरवा राज परिवार है, वो तो समय समय पर दर्ज करवाता ही रहा है। साथ ही में मेवाड़ जो दिवंगत महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी इसको लेकर अपनी आपत्ति कई बार दर्ज कर दी। सबसे पहले 1989 में मोती मगरी उदयपुर पर बेलू राजा राणा पूंजा करके एक मूर्ति लगाई गई थी, जिसका विरोध बलवंत सिंह जी मेहता ने किया था, जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी रहे हैं और मेवाड़ प्रजामंडल से भी जुड़े रहे हैं और काफी विख्यात नाम है। उन्होंने कहा था कि मैंने अपना पूरा जीवन ही भीलों की सेवा के लिए दिया है, तो मैं चाहता हूं अगर कोई मूर्ति लगानी है तो वाकई किसी भील योद्धा की लगाई जाए, ना कि किसी राजपूत योद्धा की। इससे जो एकता और सद्भावना मेवाड़ की प्रजा के अंदर है उसमें कहीं ना कहीं उसमें खलल पड़ेगा और उसके दो टुकड़े हो सकते हैं। एक वैमनस्यता इसमें फैलती हुई उनको नजर आई थी और यही हुआ। उन्होंने जब आपत्ति दर्ज कराई तो तत्कालीन जो उस समय के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने मणिशंकर अय्यर की जांच कमेटी भेजी और ये पाया गया कि राणा पूंजा जी एक क्षत्रिय होता है। वहां से ये शब्द हटा दिए गए, लेकिन ये सोचने की बात है कि कुछ समय बाद वो शब्द वहां पर पुनर्स्थापित कर दिए गए। दूसरी बार 1997 में पानरवा में निजी खाते की जमीन के ऊपर प्रशासन द्वारा उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री राजस्थान के भैरव सिंह जी शेखावत थे, उनके समय मूर्ति स्थापित करने की योजना बनी, उसका भी विरोध किया गया। उसमें मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के सदस्य लोग, पानरवा राज परिवार अभिदाता हुक्म राणा साहब मनोहर सिंह जी पानरवा और कई लोग, जिसके अंदर छत्तीस बिरादरी के लोग थे, सभी ने इसको विरोध दर्ज कराया और वो काम रोका गया। तो ऐसी कई सारी चीजें। फिर 2001 में पुस्तक का विमोचन हुआ बलवंत सिंह जी मेहता और जो इतिहासकार है देवीलाल जी पालीवाल उनके द्वारा, और काफी उन्होंने शोध करके बीकानेर के वहां पे वो लाइब्रेरी में बैठे उन्होंने एक एक चीज की जांच करी, एक एक तथ्य रेफरेंस निकाल के। चलिए अब आपको वो प्रमाण दिखाते हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि राणा पूंजा राजपूत थे, न कि भील। पहला प्रमाण पुस्तक पानरवा का सोलंकी राजवंश, जिसे प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर देवीलाल पालीवाल द्वारा समस्त तथ्यों को जांचने के बाद तैयार किया गया है। इस पुस्तक का विमोचन स्वयं मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा महेंद्र सिंह जी ने किया था। इस पुस्तक में राणा पूंजा के वंश का समस्त लेखा जोखा मौजूद है कि किस प्रकार राणा पूंजा सोलंकी के पूर्वज अनहिलवाड़ा पाटन से पानरवा तक आए और पानरवा में स्थापित हुए। इस पुस्तक में राणा पूंजा का वंश श्रृंखला और पानावा से निकले सोलंकियों के अन्य ठिकानों जैसे ओगना, नया गांव, आदिवास, अदकालिया और सांथला इत्यादि का भी जिक्र किया गया है। इस पुस्तक में राणा पूंजा के पुत्र राणा राम और राणा चंद्रभान का भी जिक्र किया गया है, जिन्होंने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह और राणा राज सिंह का मुगलों के विरुद्ध कार्यवाही में मेवाड़ का साथ दिया था। दूसरा प्रमाण 1935 ईस्वी का मेवाड़ गैजेटियर, जो महाराणा भूपाल सिंह जी के समय का है, उसमें स्पष्ट रूप से पानरवा के ठिकानेदार यानी राणा पूंजा जी के वंशज राणा मोहब्बत सिंह जी को सोलंकी राजपूत बताया गया है। तीसरा प्रमाण सेंसस ऑफ इंडिया 1961 में भी पानरवा के ठिकानेदार को सोलंकी राजपूत ही बताया गया है। चौथा प्रमाण द रूलिंग प्रिंस, चीफ एंड लीडिंग पर्सनेजेस इन अजमेर एंड राजपूताना 5th, 6th एंड 7th एडिशन में पानरवा का संस्थापक भोजराज सोलंकी के पौत्र अक्षय राज सोलंकी को बताया गया है। इन्हीं के 6वीं पीढ़ी में राणा पूंजा और 22वीं पीढ़ी में वर्तमान पानरवा के ठिकानेदार राणा मनोहर सिंह जी हैं। पांचवा प्रमाण तेज कुमार माथुर की पुस्तक द फ्यूडल पॉलिटी इन मेवाड़ में लिखा है कि पानरवा के संस्थापक अक्षयराज सोलंकी थे, जिन्होंने 1478 में एक यदुवंशी राजपूत जीवराज को मारकर पानरवा पर कब्जा कर लिया। छठा प्रमाण वर्तमान मेवाड़ के महाराणा विश्वराज सिंह जी ने एक साक्षात्कार के दौरान पानरवा के राणा पूंजा जी को सोलंकी ही बताया है। ये जो बात उठी है करीब 19 कुछ दशकों पहले। अब जो पानरवा है, क्षेत्र पानरवा जो है, वहाँ पे ज़्यादातर भील भाई रहते हैं और वहाँ पे सोलंकी राजपूत भी रहते हैं। तो उस समय जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो वो सोलंकी राजपूत भी थे, उनका नाम भी पूंजा था और भील भाई भी साथ में थे। तो आप एक तो है कि उनका नाम भी पूंजा था, तो ये जो कंफ्यूजन शुरू किया है कि एक का नाम दूसरे पे लगाना है सही तरीके से गलत तरीके से, ये मेरे ख्याल से एक कंट्रोवर्सी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो भील भाइयों का योगदान है वो तो सबके सामने है। तो आप ये ऐसे कंट्रोवर्सी
ऐसी बात उठाई क्यों? गर्व है, हम राजपूत हैं, भील भाई को गर्व है, वो भील है और हम भाई हैं, तो उसमें अब लड़ाई झगड़े की बात है। इसके समाधान के लिए क्या प्रयास होने चाहिए, जैसे सर्व समाज के लोग एक जगह बैठ के एक जाजम पे बैठ के इसका समाधान हो जाएगा? समाधान तो ठीक है, अगर बात इतनी बढ़ गई है कि अब समाधान की स्थिति पे आ गई है, तो जो भी भील भाई के जो भी उच्च स्तर के लोग हैं, जो उनके सरदार हैं या उनके जो आगे प्रतिनिधि हैं, वो आके मिले और ये तो इतिहास का रिकॉर्ड कहता है, तो इसमें कोई ऐसी मैंने जैसे कहा कोई कंट्रोवर्सी की बात ही नहीं है, उसका सुझाव भी बहुत आसानी से हो जाएगा। इससे पूर्व भी मेवाड़ के महाराणा महेंद्र सिंह जी ने कई बार राणा पूंजा जी के इतिहास विकृतीकरण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए भारत सरकार और उनके नुमाइंदों को ज्ञापन सौंपा है। 7वां प्रमाण, हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के प्राणों की रक्षा में अपने प्राणों को आहूत करने वाले झाला मान सिंह जी के वंशज कंवर प्रताप सिंह जी झाला का भी यही मानना है कि राणा पूंजा सोलंकी राजपूत ही थे और भील सेना के नेतृत्वकर्ता होने के कारण उन्हें भीलू राजा भी कहा गया है। तो जब हम हल्दीघाटी युद्ध की बात करते हैं तो हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ में मेवाड़ के जितने भी जागीरदार थे और जितनी भी सेना थी, उन जागीरदारों के साथ सेनाएं थी, अपनी अपनी सेनाएं थी। इसी तरह से हल्दीघाटी युद्ध में चंदावल का जो एरिया है, जो पीछे सुरक्षा में जो फौज रहती है, उसमें क्या है कि जो पानरवा का राणा पूंजा सोलंकी है, वो केवल वो राजपूत है, मेवाड़ का छोटा जागीरदार है, और उसके साथ में क्योंकि उस भूमट में पूरे भील समुदाय रहता है, तो उसकी भील सेना उसको साथ में लेकर वो हल्दीघाटी युद्ध में आया था। तो भील सेना का ये काम था कि घाटी में जितने भी नाके रोकना, पहाड़ियों पर कब्जा रखना और रास्ते रोकना और पीछे से कवर देना, तो उनका नेतृत्व पूंजा सोलंकी पानरवा के थे और उन्हीं को उनकी भील सेना थी, इसलिए भीलू राणा कहा गया। आपका कहने का मतलब भीलू राणा और राणा पूंजा एक ही व्यक्ति है। 8वां प्रमाण, बायोग्राफिकल स्केच द चीफ ऑफ मेवाड़ में भी पानरवा का संस्थापक भोजराज सोलंकी के पौत्र अक्षयराज सोलंकी को बताया गया है। इस पुस्तक में पानरवा के सोलंकियों से निकले एक ठिकाने ओगना का संस्थापक राणा हरपाल जी के दूसरे बेटे नाहरू जी को बताया गया है। राणा हरपाल राणा पूंजा के पितामह थे। एक बार संकट के समय राणा हरपाल ने महाराणा प्रताप की माता को पीठ पर लादकर पहाड़ पार कराया था, जिसके बाद महाराणा उदय सिंह से इन्हें राणा की उपाधि प्राप्त हुई थी। उसी समय से पानरवा के सोलंकी राणा टाइटल का उपयोग करते हैं। ऐसे अनेकों प्रमाण हैं जो राणा पूंजा जी को राजपूतों के सोलंकी वंश का सिद्ध करते हैं। इतने सारे प्रमाणों के होने के बावजूद भी कुछ लोग पुस्तक वीर विनोद को आधार बनाकर अन्य प्रकार के दावे कर रहे हैं। पहला दावा, राणा पूंजा एक नहीं बल्कि दो थे, एक पानरवा के और दूसरे मीरपुर के। इस दावे का खंडन डॉक्टर देवीलाल पालीवाल जी की पुस्तक पानरवा का सोलंकी राजवंश से ही हो जाता है। इस संदर्भ में डॉक्टर पालीवाल अपने पुस्तक में लिखते हैं कि यह संभव है कि उस समय तक पानरवे के सोलंकी ठिकाने का प्रभाव मीरपुर तक रहा हो। इसलिए वीर विनोद में राणा पूंजा को कभी पानरवा का तो कभी मीरपुर का लिखा गया है। इस दावे को लेकर मेरे मन में भी एक सवाल खड़ा होता है कि अगर हम कुछ समय के लिए ये मान भी ले कि राणा पूंजा एक नहीं दो थे, लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि दोनों पूंजा जी के पिता का नाम समान ही हो। दूसरा दावा, पानरवा के राणा पूंजा युद्ध के शुरुआत में ही युद्ध भूमि से भाग निकले थे। इस संदर्भ में डॉक्टर देवीलाल पालीवाल जी लिखते हैं कि लड़ाई के पूर्वार्ध में प्रताप की सेना की विजय के बाद जब उत्तरार्ध में लड़ाई ने पलटा खाया तो प्रताप और मेवाड़ की सेना पीछे हटकर पहाड़ों में लौट गई। उस समय राणा पूंजा और उनके भील सैनिक भी आसपास के हल्दीघाटी के पहाड़ों के भीतरी भाग में घुस गए और घात लगाकर बैठ गए। यदि उस समय मुगल सेना प्रताप की सेना का पीछा करती हुई हल्दीघाटी में प्रवेश करती तो निश्चय ही मुगल सेना को भील सैनिकों के हाथों भारी हानि उठानी पड़ती। ये तो हुई इतिहास की बात। जब मैंने इन दावों के संबंध में पानरवा के वर्तमान ठिकानेदार राणा मनोहर सिंह जी सोलंकी की पुत्रवधू आदरणीय श्रीमती कृष्णा कुमारी जी पानरवा से इस मुद्दे पर अपनी जिज्ञासा प्रकट किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं।